वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है रॉबिन्सन क्रूसो, जो कि लिखी गई थी डैनियल डिफो द्वारा 1719 में। रॉबिन्सन क्रूसो एक इंग्लिश मैन था। वह सी में जाके एक्सप्लोर करना चाहता था, पर उसके फादर चाहते थे कि वो लॉ करे। वो पहले तो अपने फादर की बात मान के सी ट्रैवल का प्लान छोड़ देता है, पर वो फाइनली शिप पे अपने फ्रेंड के साथ लंदन चला ही जाता है। उस सफ़र में एक तूफ़ान आता है और वो और उसका दोस्त मरते मरते बचते हैं। पर फिर भी रॉबिन्सन की सी ट्रैवल की इच्छा ख़त्म नहीं होती। वह फिर से लंदन के लिए निकल जाता है। उसका ये सफ़र सक्सेसफुल भी रहता है। रॉबिन्सन फिर से सफ़र पे निकलता है, पर इस बार उसे समुद्री डाकू पकड़ लेते हैं और क्रूसो को गुलाम बना के ले जाते हैं। पर थोड़ी देर बाद क्रूसो और एक और स्लेव वहाँ से भाग जाता है। वहाँ से एक कैप्टन क्रूसो को मिलता है, जो कि उसे ब्राज़ील छोड़ देता है। ब्राज़ील जाके क्रूसो एक अच्छा प्लांटेशन ओनर बन जाता है और स्लेव्स लेने के लिए वह वेस्ट अफ्रीका जाता है और वहाँ उसका शिप तबाह हो जाता है। क्रूसो उस शिप पे अकेले ही होता है जो सरवाइव कर पाता है। वह शिप पे से गन पाउडर, फूड और कई आइटम्स लेके शोर पे आ जाता है। वहाँ ये अपने लिए शेल्टर बनाता है। वह एक क्रॉस पे अपने वहाँ आने की डेट लिखता है, जो कि सितंबर 1, 1659 थी। वह अपने हर दिन की जर्नल बना के रखता है। क्रूसो वहाँ बैठे बैठे अपने रहने का गुजारा कर लेता है, जैसे कि अनाज उगाना, बर्तन बनाने और भी कई चीज़ें। जुलाई 1616 को रॉबिन्सन बीमार पड़ गया और उसे सपना आया कि एंजल ने उसे शराब पीने से मना किया और माफ़ी मांगने को कहा। ठीक होने के बाद रॉबिन्सन काफ़ी धार्मिक इंसान बन जाता है। धीरे धीरे क्रूसो आइलैंड पे रहना पसंद करने लगता है। वह एक बोट बना के आइलैंड के आसपास घूमने लगा, पर तेज़ पानी के कारण वह बहुत मुश्किल से किनारे पे पहुंचा। काफ़ी साल उसने ऐसे ही आइलैंड पे खुशी खुशी बिता दिए। एक दिन क्रूसो को आइलैंड पे किसी आदमी के पैरों के निशान मिले। उस दिन उसे वहाँ एहसास हुआ कि वह अकेला नहीं है। इस आइलैंड पे आदिवासी भी रहते थे। वह सतर्क रहने लग गया। थोड़े दिनों बाद क्रूसो ने आइलैंड पे 30 आदिवासियों को देखा। उनके पास 2 लोग थे, जिनमें से उन्होंने एक को तो मार ही दिया था और दूसरे को मरने ही वाला था। क्रूसो ने उसकी जान बचा ली और उसका नाम फ्राइडे रख दिया। फ्राइडे का नाम उसने इसलिए रखा क्योंकि वह उसे फ्राइडे के दिन मिला था और उसे अपना नौकर बना लिया। क्रूसो फ्राइडे को इंग्लिश वर्ड्स और क्रिश्चियन कॉन्सेप्ट्स भी सिखाता है। फ्राइडे वापस अपने लोगों के पास भी जाना चाहता है। दोनों एक बोट बना के आदिवासियों के लैंड के पास जाते हैं, पर उससे पहले ही 21 आदिवासी आ जाते हैं और उनके पास 3 लोग होते हैं, जिनमें से एक यूरोपियन था। फ्राइडे और क्रूसो दोनों कैनिबल्स को मार के उन्हें बचा लेते हैं। उन 3 लोगों में से एक फ्राइडे का फादर भी होता है। 8 दिन बाद उन्होंने एक इंग्लिश शिप को आते हुए देखा। फ्राइडे और क्रूसो दोनों शिप पे कब्ज़ा कर लेते हैं। फाइनली 19 दिसंबर 1686 को क्रूसो अपने इंग्लैंड के लिए वापस निकलता है। क्रूसो की सारी फैमिली ख़त्म हो चुकी है, सिर्फ 2 बहनों को छोड़ के। उससे पता चलता है कि उसके ब्राज़ील वाली प्लांटेशन काफ़ी प्रॉफिटेबल भी रही है और वो अब एक अमीर इंसान है। उन लैंड्स को बेच के और भी ज़्यादा अमीर बन जाता है। वह शादी कर लेता है, पर उसकी वाइफ की भी मौत हो जाती है। क्रूसो फाइनली ईस्ट इंडीज़ के लिए निकलता है। 1694 में वह वापस अपने आइलैंड पे जाके देखता है। वहाँ पे लोग रहने लग गए हैं और वो एक प्रॉस्पेरस कॉलोनी है। जहाँ कभी रॉबिन्सन सिर्फ अपने ज़िंदा रहने के लिए लड़ रहा होता है, वह जगह फाइनली अब औरों के रहने लायक भी बन चुकी होती है। और उसी के साथ ही ये नॉवेल ख़त्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल।